सोमवार को 18वीं लोकसभा का आगाज हुआ तो पहले ही दिन संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे की गूंज कुछ इस तरह सुनाई दी। जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, विपक्षी दलों के सांसदों ने नीट नीट और शेम शेम के नारे लगाकर अपने तेवर दिखाए और साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर घमासान और बढ़ेगा। असल में विपक्ष को इस वोटिंग की वजह भी सरकार ने ही दी है, क्योंकि 19 दिन बीत चुके हैं नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर। शहर शहर सड़क सड़क कोहराम मचा है। पैसा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। हजारों छात्र सड़क पर उतरे हैं, उनके माँ बाप सड़कों पर उतरे हैं, अब भी उतर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को बीते 9 दिनों में क्या मिला? एक्शन के नाम पर चंद गिरफ्तारियां और एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह का इस्तीफा। जिस तरह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में छापेमारी चल रही है, उससे ये तय है कि नीट परीक्षा में घोटाला हुआ है और गुनहगार भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ही है। असल में एनटीए ही सारे फसाद की जड़ है। इस पूरे मामले में पहले दिन से ये दिख रहा है, क्योंकि एनटीए ने छात्रों के उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। इसके साथ ही एनटीए का रवैया ऐसा था कि उसने छात्रों के उठाए गए सवाल को एड्रेस तक नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर एनटीए में ही दिक्कत थी तो शुरू से ही उसके डायरेक्टर को दंडित क्यों नहीं किया गया? नतीजा ये रहा कि भारी किरकिरी के बाद इस वक्त एनटीए को ही गहन जांच का सामना करना पड़ रहा है और उसे खत्म करने की मांग की जा रही है। एनटीए की स्थापना साल 2017 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया था। एनटीए एक ऑटोनोमस एजेंसी है जिसका काम राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं कराना है। दिसंबर 2018 में एनटीए ने पहली परीक्षा यूजीसी नेट आयोजित की थी। एनटीए का काम परीक्षा की तैयारी, आयोजन और रिजल्ट जारी करने का होता है। प्रश्न पत्र सेट और परीक्षा केंद्र भी एनटीए ही तय करता है। सीयूईटी, जेईई, यूजीसी नेट और नीट जैसी परीक्षाएं एनटीए ही कराता है। एनटीए में डायरेक्टर समेत 14 लोगों की टीम होती है और मौजूदा वक्त में इसका बजट करीब 35 करोड़ रुपए है। लेकिन एनटीए काम कैसे करता है उसकी बानगी आप सुनेंगे तो सिर पीटने लगेंगे। यह है हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक। वही स्कूल जहां से नीट का पेपर बुकलेट नंबर 61364888 लीक हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल ने एनटीए पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनके मुताबिक पहले एक लोकल ट्रांसपोर्ट गाड़ी से प्रश्न पत्र रांची से हजारीबाग पहुंचे और फिर ई रिक्शा से बैंक तक लाए गए। क्वेश्चन पैकेट्स की कंटेनर्स आने थे, वो उन्होंने जैसा कि बताया है ब्लू डार्ट सर्विसेज वाले ने कि वो किसी एक गाड़ी में आई है जो नेटवर्क की गाड़ी थी। और नेटवर्क की गाड़ी वो गाड़ी होती है जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ सर्व करती है। फिलहाल वो गाड़ी रांची से लेकर के वो सारा पैकेट्स आई और सारी चीज़ों को ओरिया स्थित ब्लू डार्ट के ऑफिस पे वहाँ डंप कर दिया। जब ईओयू के ऑफिसर्स ने उनसे पूछा जब इतना दूर रांची तक गाड़ी आ गई यहाँ तो वो बैंक तक क्यों नहीं पहुँचाई, सिर्फ 1-2 किलोमीटर यहाँ से तो है, तो उन्होंने कहा ड्राइवर ने मना कर दिया। अब एक जब दोबारा क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि वो क्वेश्चन पैकेट्स को लेकर कौन आया था, तो उन्होंने कहा एक ड्राइवर आया था। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी क्वेश्चन पेपर्स का मूवमेंट होता है तो एक ऑफिसर कम से कम होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लैप्स दिखता है और फिर वहाँ से उस ओरिया के उस जो ऑफिस थी उस ऑफिस से ई रिक्शा में बैंक तक क्वेश्चन पेपर को ले जाया गया। आप कह रहे हैं ई रिक्शा में वहां से बैंक को क्वेश्चन पेपर ले जाया गया जो कोरियर वालों ने ईओयू को जानकारी दी है। ये बहुत बड़ा नॉर्म्स का मजाक उड़ाना, धज्जी उड़ाना है। दरअसल ई रिक्शा पर रखे गए प्रश्न पत्र की ये तस्वीर बयां कर रही है कि एनटीए कैसे अपना काम करता है। अरे कुछ नहीं मिला तो किराए पर कैश वैन ही ले लेते, जिससे एटीएम में पैसा लोड होता है। कम से कम उसके भी बूढ़े गार्ड को देखकर चोर उचक के दूरी बनाए रखते हैं कि कहीं गार्ड साहब फायर ना कर दे। यहाँ तो बैटरी रिक्शा को ही तय कर दिया गया। विकसित होने जा रहे भारत की ऐसी दुर्दशा कौन बनाएगा? इस भारत को विकसित जो टारगेट 2047 तक का रखा गया है। इस देश के इंजीनियर डॉक्टर हिना और उनका भविष्य बैटरी रिक्शे पर ढोते एनटीए को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। किस बात का पैसा लिए थे? एग्जाम कराने का। सवाल यही है कि जो पैसा लिया गया वो किसकी जेब में गया कि नीट का पेपर ई रिक्शा में ढोया गया।
हाँ, जब EOU की टीम आई हमारे यहाँ तो उन्होंने बताया, सारी चीज़ों की जानकारी ली, सारी चीज़ों की जांच किया और बताया कि उनको ऐसा शक था कि एक जो पैकेट था, क्वेश्चन का पैकेट जो टैम्पर प्रूफ पैकेट होता है, जिसे हम लोग कट करके यहाँ से काटते हैं, उसका अदर एंड में इस साइड बिल्कुल माइनर प्रिसाइज एक कट सा था, जिसको बाद में उसको टेपिंग किया हुआ था। तो ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ किसी ने कभी छेड़छाड़ किया था। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बुकलेट के नीचे कट मार्क लगे थे, यानी कि टेम्परिंग हुई थी। यहाँ जानना बहुत जरूरी है ये बात कि बिना एनटीए के अधिकारी या सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को नहीं लाया जा सकता। तो जाहिर है कि जितने लूप होल्स इस पूरे एपिसोड में मिले हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार एनटीए ही है। अब नीट पेपर लीक के तार पटना से होकर हजारीबाग, नालंदा, देवघर, गोधरा के बाद लातूर तक पहुंच चुके हैं। इस केस में अब तक कुल 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी मछलियों तक पहुंचना अब भी बाकी है। आरोप एनटीए और सरकार के आरोपियों से मिलीभगत का है। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। पेपर लीक मामले में हर नए दिन के साथ नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जो इस मामले को और पेचीदा बना रहे हैं। अभी तक लातूर से एक प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को पकड़ा गया है। वहीं देवघर और गोधरा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में सबसे ज्यादा 13 गिरफ्तारियां हुई है। नीट पेपर लीक कांड में जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती जा रही हैं, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस मामले में सियासत भी हो रही है, प्रदर्शन भी और एक्शन भी। सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर NSUI ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप एग्जाम ही दोबारा करवा दीजिए ना। आप यूजीसी नेट, पीजी नीट की एग्जाम रद्द कर रहे हो, तो आप ये नीट की एग्जाम क्यों नहीं रद्द कर पा रहे? जब सारी चीजें आपके सामने हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन आप 24 लाख बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। पूरा एग्जाम दोबारा कराया जाए और दोबारा से ऐसी गलती के लिए सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, ताकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का, युवाओं का विश्वास बना रहे कि सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है। दोबारा से करवाया जाए। ये 24 लाख बच्चे हैं, तो ये सड़क पे क्यों आ रहे हैं? अगर लीक ही नहीं हुआ है तो सड़क पे क्यों आ रहे हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई है। उधर इस मकड़जाल का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई भी एक्शन में है। बिहार से गुजरात तक जांच जारी है। आज सीबीआई की टीम पटना और गोधरा पहुंची। एनटीए ने आरोपियों से मिले 30 कैंडिडेट की OMR शीट तक पुलिस को सौंप दी है। सीबीआई की टीम केस के दस्तावेज हैंडओवर लेने के बाद पूरी जांच पड़ताल करेगी। 5 मई को जिस दिन पूरे देश भर में नीट यूजी की एग्जाम कंडक्ट की जा रही थी, उस दिन गोधरा के इसी जय जलाराम स्कूल में नीट का सेंटर बना हुआ था, जहां पर कलेक्टर के आदेश के बाद डीईओ निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्हें तुषार भट्ट, जो कि यहाँ का जो टीचर था, उसके मोबाइल से कई तरह की शंकास्पद चीजें मिली और उसकी गाड़ी से 7 लाख रुपए कैश मिले, जिसके बाद ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ। इस मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां बिहार से हुई हैं। बिहार पुलिस की बदौलत ही नीट पेपर लीक के सेफ हाउस, जले हुए पेपर, गड़बड़ी में शामिल कई अभ्यर्थियों समेत कई लोगों को दबोचा गया। सोमवार को भी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने देवपुरी थाना क्षेत्र में चिंटू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वहां EOU के हाथ एक डायरी भी लगी, जिसमें लेन देन का पूरा हिसाब है। दरअसल बिहार में तो नीट की ऐसी बारात निकली कि फूफा नाराज नहीं हुए। सवाल अपनी जेब में लेकर टहल रहे थे। भतीजी को लेकर एक दिन पहले रटवा दिया, फिर मामला मंत्री जी गेस्ट हाउस में अटकाया, लटकाया और भटकाया। पूर्व डिप्टी सीएम का नाम आया, लेकिन सवाल यह है कि अगर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही दोषी हैं, तो क्या एक्शन हुआ? जाहिर है इस मामले में अब सियासत भी तेज हो चली है। जो घोटाला हुआ है, इसलिए उनको धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करना चाहिए। जब वो प्रोसेस शुरू हुआ था, उस टाइम तो धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर था। जब ये 7 फेज में आया, तब भी धर्मेंद्र प्रधान है। पेपर लीक एक्शन लगातार जारी है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल वही का वही है कि इस एक्शन से उन छात्रों को क्या मिला, उन छात्रों के गार्जियंस को क्या मिला, जिन्होंने परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत की। 19 दिन बाद भी सिर्फ नीट का पेपर ही नहीं, पूरा परीक्षा सिस्टम संदेह के घेरे में है। एक्शन के नाम पर डायरेक्टर को नाप दिया गया है, लेकिन बाकी लोगों पर एक्शन कब होगा? और सबसे बड़ी बात, इस देश को लिखित गारंटी कौन देगा कि परीक्षा 100% कदाचार मुक्त होगी?
जो पास करेगा अपने बूते, जो फेल करेगा अपने बूते। सिस्टम ईमानदारी से अपना काम करेगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.